सोचो, अगर लाइफ में रिस्क ना होता तो ना कोई सक्सेस होती, ना कोई ग्रोथ होती, ना कोई एक्साइटमेंट होती। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, और इसी डर की वजह से वे अपनी पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। और धीरे धीरे वे एक ऐसी लाइफ जीने लगते हैं जो सेफ तो होती है, लेकिन अंदर से उन्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देती, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को चैलेंज ही नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दिवेश रीडिंग लैब पर, जहां हम बुक्स और आइडियाज को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सको और अपने डिसीजंस को और ज्यादा स्ट्रांग बना सको। आज हम बात करने वाले हैं बुक द आर्ट ऑफ रिस्क के बारे में, जो हमें सिखाती है कि रिस्क लेना सिर्फ डेंजरस नहीं होता, बल्कि सही तरीके से लिया गया रिस्क आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है और आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आप अभी सिर्फ सोचते हो। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन यह है कि रिस्क को समझना जरूरी है, ना कि उससे भागना, क्योंकि जब आप रिस्क को समझ लेते हो तब आप उसे कंट्रोल करना सीख जाते हो, और वही कंट्रोल आपको कॉन्फिडेंट बनाता है डिसीजन लेने में। क्योंकि हर डिसीजन अपने आप में एक रिस्क होता है, चाहे वह कैरियर का हो, रिलेशनशिप का हो या डेली लाइफ का, छोटा सा चॉइस ही क्यों ना हो। ऑथर बताते हैं कि प्रॉब्लम रिस्क में नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम हमारी सोच में होती है, क्योंकि हम या तो बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं या फिर इतना ज्यादा सोचते हैं कि कोई एक्शन ही नहीं लेते, और दोनों ही सिचुएशंस हमें नुकसान पहुंचाती हैं। बुक में बताया गया है कि रिस्क दो तरह का होता है, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क और दूसरा होता है ब्लाइंड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क वह होता है जिसमें आप सिचुएशन को समझते हो, डेटा को एनालाइज करते हो और फिर डिसीजन लेते हो, जबकि ब्लाइंड रिस्क वह होता है जिसमें आप बिना सोचे समझे बस एक्शन ले लेते हो और फिर उम्मीद करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो अक्सर सही नहीं होता। सक्सेसफुल लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे हर पॉसिबिलिटी को समझते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में भी सोचते हैं और मेंटली खुद को तैयार रखते हैं ताकि अगर चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ना जाएं तो भी वे टूटे नहीं, बल्कि सीखें और आगे बढ़ें। बुक हमें यह भी सिखाती है कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि लर्निंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि जब भी आप कोई रिस्क लेते हो तो चांसेस होते हैं कि आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन हर फेलियर आपको एक नया लेसन देता है जो फ्यूचर में आपको और बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और यही प्रोसेस आपको स्ट्रांग बनाता है, मेंटली और इमोशनली। दोनों तरह से ऑथर बताते हैं कि लोग अक्सर रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें सोसाइटी का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। इसीलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको यह सोचना बंद करना होगा कि लोग क्या सोचेंगे और फोकस करना होगा कि आप क्या चाहते हो। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अनसर्टेनिटी का, क्योंकि लाइफ में कभी भी सब कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होता और यही अनसर्टेनिटी रिस्क को क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीख लेते हो तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स जरूर आपके कंट्रोल में है। बुक में यह भी बताया गया है कि इमोशंस का रिस्क डिसीजंस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि जब आप फियर या एक्साइटमेंट में होते हो तब आप लॉजिकल नहीं सोच पाते। इसलिए जरूरी है कि आप काल्म माइंड से सोचो और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचो। रिस्क लेने का एक सही तरीका यह है कि आप छोटे छोटे रिस्क से शुरुआत करो, क्योंकि जब आप छोटे रिस्क लेते हो और उनसे सीखते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो, और यही ग्रेजुअल ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्लान ए फेल हो जाए तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से हार न मानो बल्कि तुरंत नेक्स्ट स्टेप ले सको।
टाइम का भी रिस्क में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कभी कभी सही डिसीजन भी गलत टाइम पर लिया जाए तो वह फेल हो सकता है। इसलिए सिर्फ सही डिसीजन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही टाइम पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। बुक हमें यह भी सिखाती है कि रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ चलते हैं। अगर आप बड़ा रिवॉर्ड चाहते हो तो आपको बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन वह रिस्क स्मार्ट होना चाहिए, ना कि फूलिश, क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक और पावरफुल आइडिया यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक आप सेफ तो रहोगे, लेकिन ग्रो नहीं करोगे। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से आती है, और रिस्क आपको उसी डिस्कंफर्ट में डालता है जहां से असली लर्निंग शुरू होती है, और यही लर्निंग आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। ऑथर कहते हैं कि डिसीजन लेने में डिले भी एक तरह का रिस्क है, क्योंकि अगर आप बार बार सोचते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे तो आप अपॉर्चुनिटीज खो सकते हो, और बाद में रिग्रेट ही हाथ आता है। इस बुक का फाइनल मैसेज ये है कि रिस्क को एनिमी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो, क्योंकि जब आप रिस्क को सही नजरिए से देखना शुरू कर देते हो तब आप अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस ले पाते हो जो आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको एक बेटर वर्जन बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो रिस्क से मत डरिए, उसे समझिए, एनालाइज कीजिए और फिर स्मार्ट तरीके से एक्शन लीजिए, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और उससे सीखने का एटीट्यूड रखते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए जुड़े रहें दिवेश रीडिंग लैब के साथ। धन्यवाद।